Standard 6, Chapter 9, SCF, LCM, Problem Set, Practice Set 24। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने SCF और LCM 2 नंबर्स के निकाले हैं। अभी वर्ड प्रॉब्लम देखो। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्या है? इफ़ लार्ज स्क्वायर beads of equal size are to be made on a plot of land 18 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा है जो कि 18 मीटर लॉन्ग है और 15 मीटर वाइड है, और उसके हमें क्या करने हैं? स्क्वायर बेड्स तैयार करने हैं इक्वल साइज़ में। मतलब छोटे छोटे चौकोन टुकड़े तैयार करने हैं हमको इक्वल साइज़ के, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या करना है? प्लांट वेजिटेबल्स। हर एक चौकोन में अलग अलग वेजिटेबल हमें प्लांट करना है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड? तो हम जो स्क्वायर बेड बनाने वाले हैं तो उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होनी चाहिए? तो बच्चों, और एक मैं यहाँ पे एक इजी बात बताने जा रही हूँ तुम लोगों को, क्योंकि जब वर्ड प्रॉब्लम पेपर में आएगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि उसमें SCF निकालना है या LCM निकालना है। तो बच्चों ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। जिस वर्ड प्रॉब्लम में आपको मैक्सिमम ये वर्ड दिया हुआ है, कौन सा वर्ड दिया हुआ है? मैक्सिमम। तो इसका मतलब यहाँ पे SCF निकालना है। एक छोटी सी बात आप ध्यान में रखो, जिस वर्ड प्रॉब्लम में मैक्सिमम ये वर्ड होगा वहाँ पे आपको SCF ही निकालना है। तो हमें इस वर्ड प्रॉब्लम में SCF निकालना है। तो SCF हमें किसका निकालना है? 18 और 15 का। तो चलो ये हो गया 18। इसका हम सेम वे से हम SCF निकालेंगे। 2 से डिवाइड होगा 18 को, 2 9 जार 18, फिर से 3 से, 3 3 जार 9, 3 को किस से डिवाइड होगा? 3 से, 3 1 जार 3। अभी 15 को यहाँ पे लास्ट में 5, हम तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 5 और 1 6, 3 के टेबल में 6 आते हैं तो 3 से डिवाइड होगा। 3 5 जार 15, 5 किसके टेबल में आते हैं? ओनली 5 के। 5 1 जार 5। तो यहाँ पे हम फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर ऑफ 18 कितने हो गए? 2 × 3 × 3। और 12 के फैक्टर हो गए 3 × 5। इनके फैक्टर हो गए 15 है, 15 के फैक्टर हो गए 3 × 5 बराबर। तो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे। दोनों में कॉमन फैक्टर यहाँ पे ओनली 3 है, बस, बाकी कुछ भी नहीं है। तो देयरफॉर इसका SCF क्या हो जाएगा? 3। तो जिस तरह से हमें पूछा गया है द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ, तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर द मैक्सिमम, मतलब जो क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है, द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड इज 3 मीटर। यहाँ पे मीटर है इसलिए आंसर में क्या आएगा? मीटर। तो ऐसे आंसर भी हम वर्ड्स में लिख सकते हैं। अभी सेकंड सम देखो। 2 रोप्स, मतलब 2 रोप है, 1 8 मीटर लॉन्ग एंड द अदर 12 मीटर लॉन्ग। मतलब एक की लेंथ है 8 मीटर, दूसरे की लेंथ है 12 मीटर। आर टू बी कट इनटू पीसेस, इनको पीसेस में कट करना है। ऑफ द सेम लेंथ, मतलब सेम लेंथ में उनको कट करना है। व्हाट विल द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ? तो ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो मैक्सिमम है, इसका मतलब यहाँ पे फिर से SCF निकालना है। तो देखो हमें 8 का SCF निकालना है और 12 का SCF निकालना है। तो पहले 8 का निकाल लेते हैं। 2 4 जार 8, 4 को फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जार 4, 2 को फिर से 2 1 जार 2, और 12 को 2 से डिवाइड होगा। 2 6 जार 12, फिर से 2 से, 2 3 जार 6, 3 को डिवाइड होगा 3 से, 3 1 जार 3। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 8, 2 × 2 × 2, और कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 2 × 2 × 3। सॉरी, कॉमन फैक्टर नहीं, फैक्टर ऑफ 8 2 × 2 और फैक्टर ऑफ 12 2 × 2 × 3। अभी इसके कॉमन फैक्टर आ जाएंगे दोनों के 2, और यहाँ पे ये भी 2। मतलब SCF कितना हो जाएगा इनका? 4।
कितना हो जाएगा HCF 4। तो आंसर इन वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे वर्ड्स में लिखने के लिए। द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस बी 4 मीटर। ऐसे इनटू वर्ड्स हम आंसर लिख सकते हैं। तो अभी थर्ड सम देखो, बहुत बड़ा सम है थर्ड। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 6 एंड स्टैंडर्ड 7 who went to visit the ताड़ोबा टाइगर प्रोजेक्ट एट चंद्रपुर। मतलब 6th और 7th स्टैंडर्ड के बच्चे ताड़ोबा टाइगर प्रोजेक्ट जो कि चंद्रपुर में है वहाँ पे गए हुए। वॉज 140 एंड 196 रिस्पेक्टिवली। मतलब 6th के बच्चे हैं 140 और 7th के बच्चे हैं 196 रिस्पेक्टिवली। द स्टूडेंट ऑफ ईच क्लास आर टू बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। मतलब उन सारे बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ऑफ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब हर ग्रुप में सेम स्टूडेंट चाहिए। तो ईच ग्रुप कैन हैव अ पेड गाइड, क्योंकि हर ग्रुप को पेड गाइड रखना है। मतलब जो भी गाइड उनको रहेगा उनको हमें पे करना है पैसे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट देयर कैन बी इन ईच ग्रुप। तो यहाँ पे फिर से मैक्सिमम वर्ड है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे एक ग्रुप में ले सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे HCF निकालना पड़ेगा। और सेकंड क्वेश्चन भी है यहाँ पे, व्हाई डू यू थिंक ईच ग्रुप शुड हैव द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। मतलब हर एक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्यों रखे होंगे। सिंपल सी बात है, गाइड रखना है हर ग्रुप को और उसको पे करना है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक गाइड के अंडर रखेंगे तो गाइड कम होंगे ना। ज़्यादा बच्चे एक ग्रुप में रहेंगे तो ग्रुप कम होंगे, गाइड भी कम रहेंगे और हमें पैसे भी कम देने पड़ेंगे। तो इस तरह से उन्होंने सवाल पूछा है। तो देखो HCF हमको किसका निकालना है, 140 और 196 का। तो पहले 140 का निकालेंगे, लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 7 ज़ा 40, 0। फिर से 2 से 2 3 ज़ा 6, एक बचा। 2 5 ज़ा 15। अभी लास्ट में 5 है, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, हम इनकी प्लस कर लेते हैं। 5 और 3 8, 3 के टेबल में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब इसको 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 5 की पॉसिबिलिटी, लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होता है। 5 7 ज़ा 35। 7 किसके टेबल में आएंगे, ओनली 7 के। 7 1 ज़ा 7। अभी हम निकालेंगे 196 का। लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, पहले 19 लेंगे। 2 9 ज़ा 18, एक बचा। 2 8 ज़ा 16। फिर से 2 से 2 4 ज़ा 8, एक बचा। 2 9 ज़ा 18। लास्ट में 9 है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, इनकी प्लस करेंगे तो 13 आ रहे हैं, मतलब 3 के टेबल में भी नहीं है। 4 से तो दोनों को डिवाइड नहीं होता है, मतलब 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में 5 है, 5 नहीं है, इसका मतलब इसको 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो 49 आ रहे हैं 7 के टेबल में। 7 7 ज़ा 49 और 7 फिर से किसके टेबल में आ रहे हैं, 7 1 ज़ा 7। तो फैक्टर ऑफ 140 क्या हो गया, 2 × 2 × 5 × 7। फैक्टर ऑफ 196, 2 × 2 × 7 × 7। अभी इनमें से हम कॉमन फैक्टर देखेंगे। 2 2 दोनों में 2 है, फिर से दोनों में 2 है और 7। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। देयरफॉर HCF कितना आ गया, 28। मतलब हर ग्रुप में कितने बच्चे होंगे, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट देयर कैन बी इन ईच ग्रुप इज इक्वल टू 28 स्टूडेंट्स। मतलब हर ग्रुप में 28 स्टूडेंट्स होंगे। और आगे जो क्वेश्चन लिखा है, व्हाई डू यू थिंक ईच ग्रुप शुड हैव द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि अगर हम ऐसे इक्वल नंबर में स्टूडेंट्स करेंगे तो हर एक के लिए एक गाइड होगा। तो किसके लिए, तो गाइड को जो पे करना पड़ेगा वो कम होता जाएगा, क्योंकि कम बच्चे रखेंगे तो ग्रुप ज़्यादा हो जाएंगे, ग्रुप ज़्यादा होंगे तो गाइड भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो पेमेंट कम करने के लिए
हमने ये मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाले है, मतलब उनका ग्रुप लिखा है। तो अभी है वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे, तो देखो द एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चा आएगा, द एक्सपेंड ऑफ एक्सेस नंबर ऑफ गाइड कैन बी रिड्यूस। तो हम एक्सपेंडिचर क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसीलिए हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक ग्रुप में लिए हैं। थोड़ा बड़ा सम हो रहा है, कोई बात नहीं। अभी लास्ट सम देखो, मैं बोल के दिखाती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। एट द राइस रिसर्च सेंटर ऑफ तुमसर, मतलब राइस रिसर्च सेंटर है, ये वर्ड प्रॉब्लम है 5th। देयर आर 2610 kg ऑफ द राइस सीड, मतलब 2610 kg जो राइस सीड है, ये है बासमती के। कौन से राइस सीड है ये, बासमती वैरायटी के हैं। और 1980 kg ये है राइस सीड इंद्रायणी। इंद्रायणी मतलब ये 2 ग्रुप ऑफ राइस है, अलग अलग वैरायटी के राइस है। 2610 kg बासमती के हैं और 1900 kg इंद्रायणी के हैं। If a maximum possible weight of seed has to be filled to make bag of equal weight, मतलब एक ही वेट के बैग हमें तैयार करने हैं हर एक वैरायटी में। What will the weight of each bag be, मतलब तो उस बैग का वेट कितना होना चाहिए, और how many bag of each variety will there be, और कितने बैग्स एक एक वैरायटी के बनेंगे। तो देखो मैक्सिमम नंबर्स के बैग्स हमें करने हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना वेट एक बैग में रहेगा। तो यहाँ पे भी SCF ही निकालना है हमको। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। 2610 का 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। और यहाँ पे एक बात अच्छी तरह से देखो, यहाँ पे हमने 2 को किया बराबर 6 को किया, 1 को नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 0 लिखना बहुत ज़रूरी है। बीच में अगर ओनली 1 आता है और उससे डिवाइड नहीं हो रहा है नंबर को, मतलब कोई भी नंबर आता है, 1 है 2 है 3 है, लेकिन इस नंबर से यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमें 0 लिखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम ये 2 डिजिट को लेंगे, 2 5 ज़ा 10। अगर आपने यहाँ पे 135 लिख दिया तो आपका सम गलत। अभी लास्ट में 5 है, हम टोटल करते हैं 5 3 8 और 1 9, मतलब 3 से डिवाइड होगा। तो पहले 13 लेते हैं, 3 4 ज़ा 12, एक बचा, 3 3 ज़ा 9, एक बचा, 3 5 ज़ा 15। देखो 13 को 3 4 ज़ा 12, एक बचा, 3 3 ज़ा 9, फिर से एक बचा 15, 3 5 ज़ा 15, लास्ट में 5 है, लेकिन हम इनकी प्लस करेंगे, 5 और 3 8 और 4 12, मतलब फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, एक बचा, 3 4 ज़ा 12, एक बचा, 3 5 ज़ा 15। अभी फिर से इनकी प्लस करेंगे तो 10 आ रही है, तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। 5 2 ज़ा 10, 4 आ गए, 5 2 ज़ा 10, 4 5 9 ज़ा 45, कितने आ गए यहाँ पे 29। तो 29 को तो 1 से डिवाइड होगा, बाकी किसी से भी नहीं। अभी देखते हैं 1980 को, पहले 2 से डिवाइड होंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 80, 0, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 4 ज़ा 8 19, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10। अभी इनकी प्लस करेंगे, 14 18, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, एक बचा, 3 6 ज़ा 18, एक बचा, 3 5 ज़ा 15। इनकी प्लस 12 हो रही है, फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। अभी इनकी प्लस 10 हो रही है, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 11 को 11 से ही होगा। तो फैक्टर ऑफ
2010 के हो रहे हैं 2 × 3 × 3 × 5 × 29 और फैक्टर ऑफ 1980 के हो रहे हैं 2 × 2 3 × 3 × 5। अभी इनके हम कॉमन फैक्टर देखेंगे। अभी कॉमन फैक्टर देखते हैं 2, अभी 2 है नहीं, 3 और 5। अभी इनके हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 ज़ार 15, 15 3 ज़ार 45, 45 2 ज़ार 90। देयरफॉर HCF कितना आएगा 90। मतलब एक बैग में हम कितना केजी रख सकते हैं 90 केजी। तो हम आंसर इन वर्ड कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द मैक्सिमम वेट, द maximum weight of seeds to be filled in each bag is 90 kg। मतलब एक बैग में अगर हमने 90 kg भर दिया तो इनके इक्वल बैग हो सकते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है हाउ मेनी बैग ऑफ ईच वैरायटी। मतलब 2610 kg की कितनी बैग्स होंगी और 1980 इसके हमने डिवाइड किया 90 90 90 में, तो कितनी बैग्स होगी। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो बैग्स ऑफ बासमती सीड्स कितनी है 2610। अभी इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 90 से। तो आप 90 इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं या डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं अगर आता है तो।